फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई का ज्ञान में। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 का एपिसोड 3, एपिसोड 1 और 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आपको आ रहा होगा। आई बटन में भी होगा, अगर आपको चाहिए तो आई बटन क्लिक करके ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादा फुटेज नहीं खाते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द सन हमने उससे पहले का कंप्लीट करा था, उम्मीद है कि आपको याद होगा, बच्चा लोग पढ़े होगे। तो चलो द सन से स्टार्ट करते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ हुग एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, जो सन है वो जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है। ठीक है, द सन इज़ इन द सेंटर, सॉरी मतलब उस सेंटर में है और जो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और ये जो है ना बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही हॉट गैसेस से बना है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, इट इज़ हुग यानी कि बहुत बड़ा हो गया, हुग का मतलब। और एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इट प्रोवाइड्स द pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. So it provides a pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. तो ये बोल रहा है कि जो सन है वो अकेला एक ऐसा चीज़ है, एक लौता चीज़ है जो कि मतलब वही एक सोर्स है जिससे कि प्लेनेट को लाइट मिलता है और हीट मिलता है, उसी के कारण मिलता है। और उसके आगे बोला गया है कि बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, if it is far away from us, the sun is about 150 million kilometer away from the earth. इसका मतलब है, अभी जो मैंने पढ़ा 150 मिलियन किलोमीटर अवे, तो मतलब ये है कि सन हमसे इतना दूर है तो हम लोग को इतना गर्मी क्यों नहीं लगता। अगर हमसे सबसे ज़्यादा पास वाला है, वो नियरेस्ट है, हम लोग को इसलिए इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वो हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, बहुत दूर है हमसे। इतना पास का है तो हमको तो गर्मी लगना चाहिए था, लेकिन हमको इसी कारण से नहीं लगता है क्योंकि वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। हाँ, वो नियरेस्ट स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, यानी कि जो प्लैनेट टॉपिक है उसके और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो द सन टॉपिक है, नहीं है तो कोई नहीं, फिर से हम बता देंगे, कमेंट करना या फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। प्लैनेट्स, तो अब हम प्लैनेट्स को देखते हैं। देयर आर 8 planet in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जैसे कि मैंने बताया, ये देखो ये हमारे 8 planet है। मर्क्यूरी शुरू होता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपट्यून भी एक मिनट, नेपट्यून को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तो अपना ये 8 प्लेनेट हो गया। मैं आपको अभी ऊपर जाके डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपट्यून। ये आपके हो गए पूरे 8 प्लेनेट्स। तो भी और नीचे चलते हैं हम, अब प्लेनेट को पढ़ लेते हैं पूरा। तो प्लेनेट में बस इतना लिखा है कि ये जो है मतलब देयर आर 8 प्लैनेट। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर फ्रॉम देयर डिस्टेंस। सन से वो मतलब दूरी पे है, मतलब पहला कोई है, फिर दूसरा कोई, फिर इतना दूर। तो पहला जो है वो है अपना मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। उसका सबका कितना दूर है वो भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़, अगर आपको ऑर्डर में जैसे पहले मर्क्यूरी है कौन है वैसा याद रखना है, सबसे इजी तरीका उसका है याद करने का। आपको एक सेंटेंस बोला गया, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। ये जो लाइन है, इस लाइन में आपको सबसे पहले याद रखना है एम यानी कि मर्क्यूरी, माई में जो एम है वो मर्क्यूरी होगा। वेरी, जो माई वेरी एफिशिएंट है, तो वी का जो वी है वो हो जाएगा आपका वीनस, उसके बाद ई है उसका हो जाएगा अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। तो
अगर याद नहीं होता है तो ये तरीका यूज़ करके देखना, वो लाइन याद कर लेना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है अपना ऑल द 8 planet ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ आर elongated, they are called orbit. Mercury is nearest to the sun. It take only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shapes are very much similar to the डेट ऑफ अर्थ। तो अभी हम पढ़ते हैं ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। तो ये बोल रहा है कि जो पूरे 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, पूरे नेपट्यून तक, वो सारे, अर्थ भी जो है सन के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, सन के चारों तरफ राउंड लगाता है। उनका जो फिक्स्ड एक मतलब पाथ बोलने से एक रास्ता टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर, रास्ता नहीं बोल सकते, एक सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर वो चलते हैं। ठीक है, घूमते हैं, मूव करते हैं। और उनको जो बने रहता है, जो लाइन पाथ जो बोल रहे हैं, उनको कहा जाता है ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो सन से सबसे ज़्यादा करीबी वाला जगह है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो जो अपना मर्क्यूरी सबसे पास है, तो वो सिर्फ 88 डेज में पूरा एक चक्कर लगा लेता है सन का। नेक्स्ट है वीनस इज कंसाइडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। तो जो वीनस है वो कहा जाता है कि अर्थ का दूसरा पार्ट, मतलब अर्थ के जैसा ही दिखता है, क्योंकि उसका साइज जो है, शेप जो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तो एकदम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से। ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, दिखता वैसा ही है। तो अभी आगे देखते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting, the International Astronomical Union, a decision was taken. The Pluto, like other celestial objects, CERES 2003 UB313, discovered in recent past, may be called dwarf planet. तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। 2006 तक जो प्लूटो है वो भी एक प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मीटिंग था, उसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है वो लाइक द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। आपको आगे बता देता हूँ। तो प्लूटो जो है ना, उसका बता देता हूँ। मतलब वो 2006 तक एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुआ जिसमें मतलब एक डिसीजन लिया गया। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन लोगों ने एक मीटिंग किया, उसमें एक डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है, ठीक है, एक मिनट, प्लूटो को हाल के दिनों में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों तरह बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब वो पहले वो दूसरे कोई बौना ग्रह जो भी है वो ड्वार्फ प्लैनेट वैसे ही कुछ कहलाया जाता है। ठीक है, मतलब उसको अभी प्लैनेट नहीं माना जाता, पहले उसको प्लैनेट माना जाता था। प्लूटो को अभी नहीं माना जाता प्लैनेट। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको द अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में अब टॉपिक, आई होप आपको प्लैनेट के बारे में आ गया होगा। मैं उतने अच्छे से तो नहीं समझा पाया, लेकिन आपको आ गया होगा, इतना तो मेरे को लग रहा है। तो ये एक लाइन है माई वेरी इफिशिएंट मदर वाला, तो उसको आप याद करना चाहें तो उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। तो चलते रहेगा, एक मिनट में आपको अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, फुटेज नहीं खाना मेरे को, तो मैं आगे करता हूँ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अपना जो अर्थ है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, तो थर्ड हुआ। तो ये बोल रहा है कि जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। ठीक है, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये बोल रहा है कि जो साइज़ है, साइज़ में अगर देखा जाए तो जो अर्थ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट में आता है, मतलब लार्ज नंबर में फिफ्थ में आता है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज द जियोइड। जियोइड मीन्स ऑन द अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक बार मैं आपको पूरा क्लियर हिंदी में बताऊं क्या, उसके बाद मैं इसको और आपको समझा दूंगा। तो पहला क्लियर हिंदी में अगर इस जो सेंटेंस पूरा जो पैराग्राफ उसका मतलब बताएं तो ये होगा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, निकट ग्रह है। ठीक है, आकार में यह पांचवा
सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है। इसकी आकृति को जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसे आकारित। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। मैं आपको आगे समझाता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और अगर साइज़ में देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट होगा। और इसका शेप जो है उसको जियोइड नाम दिया गया। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ के जैसा शेप में जो होगा वो जियोइड कहलाएगा। तो अपना आज का एपिसोड का नेक्स्ट है ये वाला, ये आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी सेकंड पैराग्राफ, बाकी लास्ट सेकंड पैराग्राफ। फिर अपन इस वीडियो को भी एंड कर देंगे और मिलेंगे एपिसोड 4 में। तो अभी मैं चलता हूँ, इस पैराग्राफ को बता देता हूँ। द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ इज नियर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because this reasons the earth is a unique planet in the solar system. तो ये बोल रहा गया है कि conditions favorable to support life are probably found on the earth. तो जो हम लोग को कंडीशन चाहिए लाइफ सपोर्ट करने के लिए वो अर्थ में मिला गया, अर्थ में ढूंढा गया था। अर्थ में ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, और इसके पास वाटर है, एयर है। एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये दोनों चीज़ वाटर और एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एयर के पास ऑक्सीजन जैसा गैसेस होता है, और इसी कारण से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है पूरे सोलर सिस्टम में। अब आखिरी पैराग्राफ, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो जो हमारा अर्थ है उसका जो आउटर स्पेस है उसमें ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो 2/3 पार्ट है वो पूरे वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का एपिसोड 3 भी होता है ख़त्म। तो अब मिलते हैं आपको एपिसोड 4 में। तो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, तो मिलेंगे बच्चे लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सारे एपिसोड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे एपिसोड का है, तो शुरुआत से देखना। तो सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, उम्मीद है कर लो, अभी लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।